शांति। 15/2/2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी धूत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? जब हमारी आत्मा डल हो जाती है, आत्मा देखो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब क्या? बैटरी डाउन है। अब इस बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं, तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत है, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दिन मतलब सतयुग। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो बुझी हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। वो अंत तक फुल हो जाएगी। योग लगाते रहना। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है ना। देखो, बाबा का कहने का भावार्थ है कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी अभी 84 जन्म ले लेके डिस्चार्ज हो गई है। तो अब हम आत्माओं को परमात्मा से योग लगाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो वर्षा ले लो, मन मना भव। कितनी सहज बात है। क्या कहते बाबा? मन मना भव, कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है। बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। बाबा कहते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? मात पिता। ब्रह्मा, माँ मतलब माँ, और पिता शिव बाबा। इसीलिए तो मंदिर में गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। देखो, बाबा कहते हैं कि अभी मैं गुप्त रूप में आया हूँ और ये ब्रह्मा भी गुप्त रूप में है। ये बड़ी माँ है। लौकिक बाप का नाम तो नाम रूप देश काल सब जानते हो। अब तुमको पारलौकिक माता पिता के नाम रूप देश काल का पता होना चाहिए। लौकिक पिता मतलब शरीर को जन्म देने वाले पिता का नाम रूप देश काल सब मालूम है। तो बाबा कहते हैं अब पारलौकिक का भी सब कुछ पता होना चाहिए। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते, मतलब ब्रह्मा द्वारा, तो माता पिता कंबाइंड हो गए ना। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसी को समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, परंतु उसको जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे है। मंदिरों में जाके तो हमने बहुत बोला कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन परमात्मा कहते बोलते हैं, लेकिन वो माता पिता कैसे हुए ये राज आज बाबा ने बताया। माँ है ब्रह्मा, शिव पिता है बाप, तो माता पिता। बाबा कहते राम राज्य आधा कल्प, रावण राज्य आधा कल्प। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम रावण पर जीत पाते हो, तो जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। कहाँ के? सतयुग के। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
उन्होंने ये स्वर्ग प्रारब्ध कहाँ से लाई, कहाँ से पाई, ये भगवान बताते हैं। सतयुग में तो मनुष्य भी बहुत थोड़े होते हैं। अरे वहाँ तो कोई भी विकारी नहीं होता, सब पूर्ण, संपूर्ण, सब निर्विकारी रहते हैं। बाप कहते बच्चे योग बल से वहाँ बच्चे पैदा होते हैं। सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ कोई रोना पीटना तो होता नहीं, अकालीन मृत्यु नहीं होती है। पहली बात ही उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक पिता से क्या संबंध है? हम आत्मा भी परम धाम से आती है, तो परमात्मा भी परम धाम से आते हैं। नंबर 1 बात ही यह है, पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ और वर्षे का संबंध निकले। एक अल्फ को भूलने से ही सब कुछ भूल गए। एक अल्फ, अल्फ मतलब अल्लाह, अल्लाह मतलब गॉड, गॉड मतलब ईश्वर, परमात्मा को ही भूल गए जो हमारा पिता है। रावण ने पहले पहले अल्फ से ही बुलाया, फिर अल्फ की मदद से ही तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। ये बड़ी बातें समझने की है। प्रदर्शनी में मुख्य बात है अल्फ की समझानी। अल्फ के बाद है बे, बे मतलब बादशाही। अल्फ को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मापुरी मनुष्य की ही कही जाती है, यहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। देखो जब बाबा मुरली चलाते हैं तो कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो कभी शिव बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं तो मुख तो एक ही ना। जब जिसको चाहे वो यूज करेंगे, बंधन थोड़े ही है। तो पहले पहले ये बात कि ज्ञान का सागर गीता का भगवान कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं ये तपस्या फिर देवता बनाती है। जितना तुम योग में रहोगे, जितनी तपस्या करोगे, तुम देवता बनते जाओगे। इन ब्रह्म कुमार कुमारियों को भगवान सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, बहुत सहज बात है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी राजयोग सीखे हैं यह बनने के लिए, यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी। अच्छा है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्फ का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। चलते फिरते घूमते फिरते परमात्मा की याद आनी चाहिए। वरदान बहुत सुंदर है। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। देखो हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। अनेकों की याद में रहेंगे तो स्थिति एक रस नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं एक की याद में रहेंगे तो स्थिति भी एक रस रहेगी। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे बाप भी बीज है। इसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बना देती है। बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करे। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा वैकुंठ में आएंगे,
परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो फिर कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, यह है विजय माला में पिरोए जाना। बाकी तो 2 हाथ में लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का हद का सुख भी लूं और वहां का वैकुंठ का कुछ न कुछ सुख ले लूं। ऐसे विचारवान को मध्यम व कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता है तो लेने वाले क्यों करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों न चाहे कि हम यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितनी विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य है, समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके मेरी याद में रहो, पुरुषार्थ भी पूरा करो। इसीलिए कहते हैं तमेव माताश्च पिता समैव यदा यदा ही धर्मस्य। बलिहारी उस परमात्मा की है, इस समय ही है जो ऐसा संबंध हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।